तो स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? डेविएशन, डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रम। अभी हम इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। कैसे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है डेविएशन प्रोड्यूस करता है। फिगर 6.1 shows the deviation produced by a triangular prism when a light ray PQ of single color enters a triangular prism ABC. It gets deviated say by an angle delta 1, ठीक है। इसको D1 भी बोल सकते हैं, डेल्टा 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर ये जो है बेटा, ये इतने एंगल से डेविएशन दिखाएगा। तो उसको चलो हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये हमारा फिगर है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली फिगर है आपकी। इस फिगर में ये वाली रे जो है एंटर कर रही है यहाँ से, ये एंटर कर रही है, इधर से एंटर करी, ठीक है। ये यहाँ से घुसा, घुसने के बाद ये जो था बेटा, ये बेंड होकर इस तरफ गया। तो मतलब पहले यहाँ से गया और यहाँ से ये बेंड हुआ। तो सर ये डेविएट कैसे हुआ? तो हमने कहा सर ये रे जाना चाहता था यहाँ पे, पर ये बेंड हो गया इस तरफ। तो यहाँ पे जितना ये एंगल बना ना, ये एंगल होगा बेटा डेल्टा 1। क्या होगा? डेल्टा 1। तो ये होगा बेटा पहला आपका डेविएशन का एंगल, ये होगा फर्स्ट डेविएशन एंगल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद की कहानी देखो। इसके बाद जब ये इस फेस से निकलेगा तो ये एक और बार बेंडिंग दिखाएगा। मतलब कि ये यहाँ से गया, बेंड हुआ, फिर एक और बार बेंड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे डेविएशन कहाँ दिखा? तो हमने कहा सर ये लाइट रे अब इधर से आ रही थी तो इसको जाना था इधर पे, पर ये इधर को क्या हो गया बेटा? बेंड हो गया। तो यहाँ पे बना दूसरा डेविएशन का एंगल डेल्टा 2। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिज्म बना के दिखाऊँ अलग से, तो अगर रे ऑफ लाइट आती है तो ये आके यहाँ पे बेंड हुआ और फिर यहाँ पे एक और बार बेंड हुआ। तो मतलब यहाँ पे दो बार बेंडिंग हुई है, एक बार इस पॉइंट पे, एक बार इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आया इंसिडेंट रे, बेंड हुआ, दो बार बेंड हुआ, ठीक है। तो पहला रे जो आया बेटा वो जाना चाहता था यहाँ पे, पर यहाँ इस इतने का बेंडिंग दिखाया, तो ये एंगल जो बना ये बना डेल्टा 1। ये होगा पहला डेविएशन, ठीक है। और दूसरा डेविएशन कहाँ पे? ये रे आया इधर से और ये जाना चाहता है यहाँ पे, पर गया कहाँ पे? नीचे। तो इसके डेविएशन के दूसरे एंगल क्या होगी? डेल्टा 2। यहाँ पे ये दो डेविएशन एंगल ये दिखाया, ठीक है। तो ये इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, देखने एक बार, अगर मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ पे क्लियरली क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट PQ ऑफ अ सिंगल कलर एंटर्स अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC, इट गेट्स डेविएटेड से बाय एन एंगल डेल्टा 1 टुवर्ड्स द बेस BC एट द फर्स्ट सरफेस AB ऑफ द प्रिज्म एंड ट्रैवल्स स्ट्रेट एज QR इनसाइड द प्रिज्म। तो मतलब कि ये रे आया PQ आके QR में बदला। अब जो QR है ये BC के तरफ आ गया है ना, मतलब ये पहले ऐसे जा रहा था, तो ये अवे फ्रॉम द BC जा रहा था ना, BC तो ऐसे था, बट जब ये बेंड हुआ तो किसकी तरफ बेंड हुआ? टुवर्ड्स BC बेंड, टुवर्ड बेस ये बेंड हो रहा है, ठीक है। और ये आगे चल के फिर क्या होगा बेटा? आपका दूसरा एक और बार ये बेंडिंग दिखाएगा। तो देखिए बेटा आगे क्या कह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द एंगल इंसिडेंस। और यहाँ पे द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विच with respect to air. On striking the second surface AC, the ray QR gets further deviated say by an angle of delta 2 towards the prism. The angle of deviation delta 2 depends on the angle of incidence at the second surface, which depends on the angle of prism A and the refractive index of the air with respect to glass. तो यहाँ पर ये बेंडिंग क्यों हो रहा है सर? ये बेंडिंग क्यों हुआ? यहाँ पे सवाल तो यही ना, सर इसने ये बेंडिंग क्यों दिखाया? सर ये बेंडिंग क्यों दिखा रहा है? एक मिनट, हेलो, नहीं बस कुछ पूछना था, हो गया वो। DPS छुट्टी है कि नहीं आज? नहीं, पर वो हो गया ना अब तो। ओके श्योर, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है, द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड सरफेस। अब ये क्यों सर ये बेंडिंग हुआ? क्यों है ना? तो ये बेटा हुआ है रेयरर मीडियम से जब ये कहाँ पे गया? डेंसर पे गया। तो क्या होता है रेयरर से डेंसर में जाते वक्त? तो हमने कहा सर रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन होता है। इसलिए ये लाइट यहाँ पे बेंड कर रही है। लाइट ने क्या दिखाया बेटा? बेंडिंग दिखाया। क्योंकि जब भी आपका लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो बेंडिंग दिखाएगा। ये तो साउंड नॉर्मल सी बात है, नहीं, हम लोग पढ़ के ही आए हैं। ये बेसिकली आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है बेटा, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब बात को समझना बेटा, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे ही आपको ये दिखा, अब यहाँ पर आगे की कहानी कैसी है देखिएगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये समझ में आया कि ओके ठीक है सर, हमको पता चला कि हमारा ये बेंडिंग क्यों हुआ है, ठीक है।
अब दूसरा चीज़ यहाँ पर कह रहा है क्या कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो मतलब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जैसे मान लो इसका न्यू 2 है और यहाँ पे बाहर में न्यू 1 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू से डिफाइन करता है ना, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे बेंडिंग होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, न्यू 1 और न्यू 2 क्या नहीं होना चाहिए बेटा, बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये बराबर नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू 2 होना चाहिए, या तो न्यू 1 लेसर देन न्यू 2 होना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेटा तो ये ऑब्वियसली सर आपका बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि ये क्या है बेटा, और ये क्या है बेटा, रेयर। तो रेयर और डेंसर की कंडीशन के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पर हमारा जो न्यू 2 है वो ग्रेटर है, न्यू 1 जो है वो बेटा स्मॉलर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चीज़ अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, फॉर द इमर्जेंट रे आर एस द टोटल डेविएशन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे पी क्यू, the angle between the angle between the emergent ray rs and the direction pl of the incident ray pq is given as delta equals to delta 1 plus delta 2. The total angle of deviation delta thus depends upon the following three factors, ठीक है। चलिए इसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब अगर हम यहाँ पर देखें कि सर ये कैसे आया, तो इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए बेटा अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा देखिएगा, ठीक है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने यहाँ पे प्रिज्म बनाया, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है। मैं अभी डेविएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन को एक्सप्लेन करते चलिए। तो प्रिज्म ये रहा, ठीक है। यहाँ पे होता है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक है। अभी देखो रे आया, यहाँ से आया और ये यहाँ पे डेविएट हुआ और फिर ये एक और बार डेविएट हुआ, ठीक है। मतलब बेंडिंग दिखाया इसने 2 बार, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रे जो है बेटा ये इंसिडेंट है, क्या है बेटा, ये इंसिडेंट है। ये क्या है बेटा, इमर्जेंट, क्या है बेटा, ये इमर्जेंट, मतलब ये निकला है जो, ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है बेटा। ये डेविएटेड रे है जो बीच में है, अभी उसके बाद में बात करेंगे। चलिए देखिए बेटा ध्यान से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूँगा, तो नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया जाता है। ये नॉर्मल है, क्या बेटा, ये नॉर्मल, ठीक है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर में हम भी क्या करेंगे, एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कि सर ये रे जो था बेटा ये जाना चाहता था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको दिखाना पड़ा डेल्टा 1 का डेविएशन, और ये जो रे था बेटा ये जाना चाहता था यहाँ पे, और इसको यहाँ पे दिखाना पड़ा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2, ठीक है। अब गौर करिएगा बेटा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, ये देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है ना, तो ये भी क्या होगा, ये डेल्टा 2 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर ही होता है, ठीक है। एग्जैक्टली अब ये डेल्टा 1 है तो ये भी तुम्हारा डेल्टा 1 होगा ना, है कि नहीं। पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, छोड़ दीजिए। अभी देखिए बेटा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये एंगल बताना है कितना है, तो मुझे बताइए ट्रायंगल के एक रूल होती है कि अगर कोई भी 2 एंगल आपका ऐसा बैठा है, जैसे मान लो ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा ना, इन दोनों का सम ए प्लस बी इसके बराबर आएगा ना, इस एंगल के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ये देखिए बेटा ऐसे ऐसा रख दिया आपने। अब यहाँ पे मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो ये आपको फिर से क्या होगा बेटा, ए प्लस बी। तो एक्जैक्टली आप देखिए ना, ये ट्रायंगल है, ये लाइन को एक्सटेंड किया तो ये एंगल कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और ये फाइनली हमने क्या नाम दे दिया, इसको डेल्टा नाम दे दिया। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा जो आया है ना, ये डेल्टा 1 प्लस क्या है बेटा, डेल्टा 2 के बराबर है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे आ रहा है, ये मैथमेटिकली ऐसे आया हुआ है। अब हमने कहा कि सर जो डेविएशन का जो एंगल है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा सर कहाँ किस किस में डिपेंड कर रहा है, तो ये देखिए बेटा, वैसे दिखाया तो इन्होंने 3 चीज़ों पर है, देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्या चीज़ है, देखिए, द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा थर्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एट द फर्स्ट सरफेस, तो मतलब कि आई पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, तो हमने कहा सर ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे ये रहा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दूसरा ध्यान देना, ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पे भी डिपेंड कर रहा है ये,
और तीसरा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मटेरियल का, ठीक है, मतलब कि जो मटेरियल है वो कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दिखा रही है, तो उसकी इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मतलब कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा कि किसके अंदर तुमने लाइट छोड़ा है, ठीक है। तो ये तीन चीजें मिल गई हमको। सो इन चैप्टर 4 वी हैव डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। हियर वी shall discuss in details how the deviation delta produced by a prism depends on the color or wavelength ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अब हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये अलग अलग लाइट कैसे निकालता है, ये अलग अलग है ना, ये देखो ना अलग अलग डिपेंड्स ऑन द कलर, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंसिडेंट लाइट की कि कैसा है ये, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है स्पेक्ट्रम, इसलिए हाँ और उसके बाद पहले जो रे डिवाइड करेगा वहीं पे डेल्टा बनेगा। हाँ जी, और डेल्टा 2 मतलब बाहर बनेगा। इंसिडेंट रे हमेशा डेल्टा के ऊपर ही डिपेंड करता है। इंसिडेंट रे हमेशा डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है, ये मुझे नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो तुम? एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे क्या बताया गया कि डेविएशन का एंगल जो है बेटा वो किस पर डिपेंड करेगा, इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बोला ना डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स, इस तरह से, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर हैव सेम स्पीड इन एयर बट डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, लाइट जो है बेटा डिफरेंट कलर्स का हैव सेम स्पीड इन एयर बट डिफरेंट स्पीड इन मीडियम। तो मतलब कि हवा में सबकी स्पीड क्या होती है बेटा, सेम होती है, बट जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो सबकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है, ठीक है, अलग अलग स्पीड हो जाती है। इफ द लाइट एंटरिंग द प्रिज्म इज नॉट अ सिंगल कलर लाइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा कि कोई भी लाइट अगर आपका प्रिज्म के अंदर एंटर कर रहा है और वो अगर सिंगल कलर का नहीं है और वो अगर मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर है, देन द इमर्जेंट बीम ऑल्सो हैज डिफरेंट कलर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा कि यहाँ पे ये बोला गया है कि ये एक मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर है जो कि आपके एक अरेंज्ड डेफिनेट ऑर्डर में रखे जाएंगे, ठीक है। इमर्जेंट बीम ऑल्सो हैज डिफरेंट कलर। तो मतलब जो इमर्जेंट निकलेगा ना बेटा, जो लाइट आपके प्रिज्म से बाहर निकलेगी बेटा, वो आपके अलग अलग डिफरेंट कलर के होंगे बट वो ऑर्डर्ड होंगे, ठीक है। मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपके ऑर्डर्ड क्या है बेटा, ये आपके ऑर्डर्ड ये कलर्स हैं जो कि आपका कोई भी वाइट लाइट जब भी आपका दिखाई देगा आपको, तो वो आपका प्रिज्म से जब भी पास करेगा तो वो इतने सारे कलर्स वहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये सब कलर्स वो क्यों दिखाएगा और व्हाइट लाइट में ऑलरेडी ये सारे कलर्स होते हैं। अब ये क्यों दिखाएगा ये सारे कलर्स, तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि क्योंकि व्हाइट लाइट में आपके जो ये मिक्सचर ऑफ कलर्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ कलर्स के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। वैसे फ्रीक्वेंसी की क्या बात करें, फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी बेंडिंग उतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड आपके करता है मैक्सिमम वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। वेवलेंथ और स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा कि स्पीड जो है लाइट की बेटा वो डिक्रीज होती रहती है विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि सर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, मतलब कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी कम स्पीड होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है, ये देख रहे हो ना बेटा 8000 आंगस्टन तक है, जबकि वॉलेट का कितना है, सिर्फ 4060 तक, मतलब 4000 से 4060 तक, ठीक है, 4460 तक, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वॉलेट का। तो सबसे स्लो भी कौन होगा, हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सबसे स्लो कौन होगा बेटा, वॉयलेट, और सबसे स्पीड कौन होगा, रेड, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि यहाँ पर ये बोला गया है कि देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जो कि मटेरियल ऑफ प्रिज्म है बेटा, इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो मतलब ये होता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल की बहुत हाई है
तो वो बेसिकली लाइट को क्या कर देता है, बहुत स्लो कर देता है। क्या करता है, लाइट को बहुत स्लो। ठीक है, ध्यान देना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्रेटर होगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वेवलेंथ ज्यादा हो तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ तुम्हारा वेवलेंथ जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आपका जो ये स्पीड है वो भी क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है। स्पीड कम हो जाएगी तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो दिखना बंद हो जाता है ना, क्योंकि स्पीड कम होता है तो हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाता। बात हुआ है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर द डेविएशन कॉज्ड बाय अ प्रिज्म आल्सो इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होता है तो वो डेविएशन कम दिखाता है, और वेवलेंथ कम होता है तो डेविएशन ज्यादा दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा, और सबसे कम डेविएट कौन होगा। क्या बात है, तो मतलब कि ये डेविएशन कम 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 होता है ना, और सबसे कम डेविएट कौन करेगा, रेड, और सबसे हाईएस्ट डेविएशन कौन दिखाएगा बेटा, वायलेट दिखाएगा। ठीक है, तो इस एग्जैक्टली तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर कि आपका जो ये जो आपका डेविएशन है रेड का बहुत कम होगा, और वॉयलेट का क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा। तो इनविजिबल लाइट वॉयलेट कलर वेवलेंथ जिसकी 4000 एंगस्ट्रॉम है इज डेविएटेड द मोस्ट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। और रेड कलर को देख लो बेटा, रेड कलर आपके सिर्फ 8000 एंगस्ट्रॉम का होता है, मतलब 8000 एंगस्ट्रॉम मतलब सबसे ज्यादा है, सॉरी, इज द डेविएटेड लीस्ट बिकॉज इन ग्लास द स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट इज लीस्ट एंड दैट ऑफ द रेड इज द मोस्ट। तो मतलब सबसे स्पीड कौन है बेटा, रेड, और सबसे स्लो कौन है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, आई होप ये क्लियर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, कलर्स इन व्हाइट लाइट विद देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो अभी देखो, कलर्स इन व्हाइट लाइट विद देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज। सो द व्हाइट लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स कंसिस्ट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, व्हाइट लाइट जो है बेटा, जो आपके अलग अलग सोर्सेस से निकलते हैं बेटा, है ना। व्हाइट लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स कंसिस्ट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ना। तो व्हाइट लाइट के अंदर में बेटा बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, और व्हाइट लाइट के अंदर में हमने कितने कलर्स देख लिए बेटा, 7। ठीक है, वो 7 कलर अलग अलग हैं जो कि आपका यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, द लाइट ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई। तो हमारे रेटिना में ना अलग अलग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो व्हाइट लाइट है बेटा, ये इसमें अलग अलग कलर्स के आपके लाइट होते हैं, और ये जब हमारे आंखों में पड़ते हैं तो हमारी आंखों में ये अलग अलग सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है। सो वी परसीव देम एज अ डिफरेंट कलर। तो हम जब देखते हैं उनको तो वो हमें अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, रेड अलग दिखाई देता है, येलो अलग दिखाई देता है, ठीक है, ब्लू अलग दिखाई देगा, इंडिगो अलग दिखाई देगा। तो ये अलग अलग कलर्स में आपको दिखते हैं। ठीक है, द प्रोमिनेंट कलर्स इन व्हाइट लाइट आर वॉयलेट। तो मतलब प्रोमिनेंट कलर जो कि हमें दिखते हैं वो क्या क्या है बेटा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, डिफरेंट कलर्स डिफर इन देयर वेवलेंथ्स। डिफरेंट कलर डिफर इन देयर वेवलेंथ, मतलब अलग अलग कलर के जो लाइट होते हैं बेटा वो अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर। वेवलेंथ क्या है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर है। क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन। ये कहीं से भी आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, वेवलेंथ पे। ठीक है, उनके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब मान लो कि रेड की वेवलेंथ सबसे हाई है, ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे हाई है तो क्या होगा बेटा, वो सबसे दूर तक दिखाई देगा। और अगर वहीं पे हमने कहा कि आपकी वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो सबसे कम दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए बेटा, द लाइट ऑफ द सेम कलर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस विल हैव द सेम वेवलेंथ। इन अदर वर्ड्स कलर इज सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिलेटेड टू द वेवलेंथ। तो यहाँ पे कलर क्या कहा गया बेटा, सब्जेक्टिव है। क्या है बेटा, ये सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे समझना इसका मतलब क्या होता है, देखिए फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि द लाइट ऑफ द सेम कलर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, कहीं से भी मिल रहा है आपको, कहीं से भी मिल रहा है, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है, विल हैव द सेम वेवलेंथ। अगर व्हाइट लाइट आपके इस ट्यूबलाइट से निकल रही है, व्हाइट लाइट आपके CFL से निकल रहा है, व्हाइट लाइट आपके सन से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, व्हाइट लाइट अगर आ रहा है तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स है, उसमें स्पेक्ट्रम होगा ही होगा भैया। ठीक है, ये आप मतलब बोल ही नहीं सकते कि उसमें स्पेक्ट्रम नहीं है। इन अदर वर्ड्स कलर इज सब्जेक्टिव। कलर क्या है बेटा, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के हिसाब से वो सब्जेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, सब्जेक्टिव, उसका पार्ट है वो। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट। द टेबल बिलो गिव्स द रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट। तो आप देख सकते हो व्हाइट लाइट में कितने कलर्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से आपके आसपास क्या क्या अलग अलग। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि बेटा ये इट्स प्रॉपर्टी जो कि अलग अलग
अलग अलग तरह से परसीव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये रेड कलर है, जैसे मैंने कहा कि वो स्टूल रेड कलर का है, तो कोई मुझे बोल सकता है कि तो ऑरेंज दिख रहा है मुझको, ये सब्जेक्टिव हो गया ना, है कि नहीं? जैसे आपने कहा कि ये शटर आपका थोड़ा सा ब्लूइश कलर का है, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये ब्लू कलर का नहीं, ये थोड़ा सा अलग कलर का है, ये थोड़ा सा स्टील टाइप का दिख रहा है फिनिश, तो ये सब्जेक्टिव हुआ ना। कलर हमेशा सब्जेक्टिव होता है। जैसे तुमने अभी जो टी शर्ट पहना हुआ है रेड एंड व्हाइट लाइन बोल दिया, ठीक है, बट किसी ने नहीं मुझे तो रेड एंड व्हाइट नहीं दिख रहा है, तो मुझे तो पिंक एंड व्हाइट दिख रहा है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया ना। तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो कलर क्या है बेटा, सब्जेक्टिव है, उसकी वेवलेंथ फिक्स होती है। क्या होती है? वेवलेंथ। हाँ एग्जैक्टली, अलग अलग आदमी को वो अलग अलग तरह से परसीव होता है। हाँ वही होगा, देखो देखो वो नीचे ना होगा, नहीं नहीं उसमें नहीं, ये ठीक है। तो ये होता है बेटा सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एनीथिंग, ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप सब्जेक्टिफाई ऐसे कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिवनेस ऑफ लाइट है, ठीक है बेटा, कि लाइट की जो कलर होती है बेटा वो सब्जेक्टिव नेचर की होती है। तो यहाँ पे आपको इस टेबल में एक अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वॉयलेट अगर बहुत हल्का सा लाइट वॉयलेट भी हो तो बोलते नहीं, लोग बोलते हैं वॉयलेट ही है। रेड हल्का सा अगर लाइट रेड भी हो तो भी बोलते नहीं रेड ही है। तो मतलब ये डिपेंड करता है, पता नहीं कोई मजेंटा बोल रहा है, कोई है ना, कोई अजेंटा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। तो ये अलग अलग, जैसे उसने जो टी शर्ट पहना, हमने कहा ये व्हाइट टी शर्ट है, नहीं बोला नहीं ये व्हाइट टी शर्ट नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेइश है। तो ये सब्जेक्टिविटी आ गई ना इसमें, कि अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कलर है, ठीक है। मैंने बोला ये हारमोनियम तो ब्लैक कलर का है, कोई बोल रहा है नहीं ये ब्लैक कलर का नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैक है। अब मतलब ग्रेइश ब्लैक क्या होता है नहीं, ये सब्जेक्टिविटी आ गई ना। तो सब्जेक्टिवनेस इस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा। अभी चले बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान देना। अब बोला गया है कि डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ स्पेक्ट्रम का? सो सर आइजैक न्यूटन व्हाइल स्टडिंग द इमेज ऑफ अ हेवनली बॉडी फॉर्म्ड due to refraction of white light by a lens found that the image is colored at its edge। तो यहाँ पे जब वो हेवनली बॉडी की मतलब स्टडी कर रहे थे बेटा, तो लेंस की थ्रू मतलब लेंस से ना वो देख रहे थे, ठीक है, हेवनली बॉडी को। तो उन्होंने देखा कि लेंस के एजेस में ना, लेंस के एज जो थे बेटा वहाँ पे ना स्पेक्ट्रम बना हुआ था, मतलब कि अलग अलग कलर के लाइट बने हुए थे, ठीक है। तो ही थॉट दैट द कलर्ड इमेज इज ड्यू टू सम डिफेक्ट ऑफ द लेंस। तो उन्होंने कहा कि शायद कोई डिफेक्ट होगा लेंस का। तो सोच के देखो, इतने महान आदमी ने भी ये सोचा कि डिफेक्ट है ये, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, डिफेक्ट है ये, ठीक है। He then repeated the experiment with a carefully polished lens, but the image was still colored। तो उन्होंने ये देखा कि फिर उन्होंने एकदम पॉलिश्ड लेंस लाया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उन्होंने लेंस यूज किया था वो थोड़ा सा एजेस में टूटा हुआ था, बट इस बार एकदम पॉलिश्ड लेंस लाए, बट द इमेज वाज स्टिल कलर्ड। उसके बाद फिर भी उनको कलर्ड इमेज दिख रहा है, ठीक है, फिर भी कलर आ रहा है इमेज में, ठीक है। अब उन्होंने ये देखा कि न्यूटन देन कंक्लूडेड दैट द फॉल्ट इज नॉट विद द लेंस, मतलब कि लेंस के साथ तो फॉल्ट था ही नहीं, बट देयर इज समथिंग इन द नेचर ऑफ व्हाइट लाइट इटसेल्फ ड्यू टू व्हिच द इमेज इज कलर्ड। तो उन्होंने ये देखा कि व्हाइट लाइट में ही कुछ कलर्ड कुछ मतलब कि ऐसे चीजें हैं जो कलर्ड है, मतलब कलर्ड कंपोनेंट आपके व्हाइट लाइट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो व्हाइट लाइट है बेटा इसके डिफरेंट आपके पार्ट्स हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स के क्या कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर ही परफॉर्म्ड अनदर एक्सपेरिमेंट विद द प्रिज्म। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, और उनका एक्सपेरिमेंट ये था, देखिए न्यूटन एक्सपेरिमेंट क्या किया। न्यूटन अलाउड द व्हाइट लाइट फ्रॉम सन टू एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल एपर्चर इन अ विंडो एंड प्लेस्ड अ ग्लास प्रिज्म इन द पाथ ऑफ द रेस। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एकदम डार्क रूम लिया, ठीक है, डार्क रूम में एक छोटे से पॉइंट से उन्होंने लाइट को एंटर करने के लिए अलाउ किया, ठीक है, छोटा सा पॉइंट से लाइट एंटर हुआ, लाइट आया, उन्होंने वहां पे प्रिज्म रख दिया। अब जैसे प्रिज्म रखा, द लाइट रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जब इसको प्रिज्म रख दिया उसके पाथ में, तो यहाँ पे देखा कि द लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म वाज रिसीव्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, उसको व्हाइट स्क्रीन में रिसीव किया गया। And on the screen a colored patch like a rainbow as shown in figure 6.2 was obtained। तो आप देख सकते हो इस तरह से वहाँ पे ये लाइट के पैच जो है बेटा अलग अलग कलर के लाइट जो है बेटा यहाँ पे ऑब्टेन हुए, और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइट यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है बेटा, ये पैच ये आपके रेनबो के कलर का था। किस कलर का था? रेनबो के कलर का, विबग्योर, VIBGYOR। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो सबसे नीचे कौन गया है? वॉयलेट। अब ये वॉयलेट सबसे नीचे क्यों गया? क्योंकि उसकी स्पीड सबसे कम है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा डेविएशन दिखाएगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ, सबसे नीचे गया ये। जबकि रेड देख लो बेटा, रेड आपका सबसे हाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसका, तो स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, तो डेविएशन से कम दिखाएगा, तो इसलिए ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि द लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म वाज रिसीव्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन अ कलर्ड पैच लाइक अ रेनबो एज शोन इन फिगर 6.2 वाज ऑब्टेन्ड व्हिच वाज टर्म्ड एज अ स्पेक्ट्रम। तो इसी को स्पेक्ट्रम कहा गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे मिला है ना बेटा, यही स्पेक्ट्रम है। क्या है बेटा ये?
स्पेक्ट्रम. स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, द ऑर्डर ऑफ कलर इन द स्पेक्ट्रम ऑन स्क्रीन इज. तो यहाँ पे क्या ऑर्डर में आपको मिला है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. दिस ऑर्डर ऑफ कलर्स इन द स्पेक्ट्रम कैन इजीली बी रिमेंबर्ड बाय द वर्ड विबग्योर. तो इसको विबग्योर के नाम से जाना जाने लगा. ठीक है, अभी आप देखिए कंक्लूजन क्या मिला यहाँ पे. कंक्लूजन क्या दिया जा रहा है? From the above experiment, Newton concluded that white light consists of 7 prominent colors. ठीक है, 7 prominent colors के होते हैं. Each color corresponds to a small range of wavelength. ठीक है, ये small range of wavelength को बताते हैं. Thus, white light is a mixture of large number of wavelengths. तो ठीक है, white light क्या है बेटा आपका? Mixture of क्या है बेटा? लार्ज मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ ऑफ मिक्सचर ऑफ ये अलग अलग कलर के लाइट जो कि आपके अलग अलग वेवलेंथ्स को दिखाते हैं. ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया बेटा? इसको स्पेक्ट्रम कहा गया. तो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि व्हाइट लाइट क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लाइट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है. ठीक है, तो इस तरह से न्यूटन ने अपना यहाँ पे जो है बेटा कंक्लूजन दिया. अब यहाँ पे नोट पढ़ लीजिएगा. इन द स्पेक्ट्रम ईच कलर इज मिक्सड विद द अदर कलर. स्पेक्ट्रम में बेटा क्या होता है? एक कलर अगले कलर से मिक्स होता है. आई देयर इज नो शार्प बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग द कलर्स. ठीक है, तो इसीलिए वो ना अलग अलग मतलब ये ना अलग अलग नहीं होते, कोई शार्प बाउंड्री लाइन नहीं है. इसलिए जब ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो ये व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं. ठीक है, इसीलिए अगर मान लीजिए कि उनके बीच में शार्प बाउंड्री लाइन होती तो आपको कभी व्हाइट लाइट मिलता ही नहीं ना. वो हमेशा अलग अलग फॉर्म में मिलता है ना, क्योंकि आपका वॉयलेट होता फिर बाउंड्री होती, फिर इंडिगो होता फिर बाउंड्री होती, फिर ब्लू होता फिर बाउंड्री होती, फिर ग्रीन होता फिर बाउंड्री होती. तो ये अलग अलग कलर में मिलता. बट यहाँ पे ये सब बाउंड्री ना होने के कारण होता क्या है बेटा? कि ये आपके मिक्स हो जाते हैं. एंड यहाँ पे क्या लिखा है? आई देयर इज नो शार्प बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग द कलर्स. इन डायग्राम कलर्स आर शोन वाइडली सेपरेटेड जस्ट फॉर क्लैरिटी. तो ये क्लैरिटी के लिए उसको वाइडली सेपरेट करके दिखाया गया है. द टोटल स्प्रेड ऑफ कलर इज मच लेस देन दैट शोन इन द डायग्राम. डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट विड्थ ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात को समझना बहुत जरूरी है. हाँ एग्जैक्टली, ये जितने भी कलर्स हैं आपको बेटा, ये जो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्टली दिख रहा है ना बेटा, ये जो बुक में ऐसा नहीं दिखता हमको. ठीक है, ये मिक्स्ड फॉर्म में दिखता, मतलब कि वॉयलेट के साथ इंडिगो चिपका होगा, इसके साथ फिर ये चिपका होगा, इसके साथ फिर ये जितने भी कलर्स हैं बेटा एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा? मर्ज्ड होते हैं. मेन कौन से कलर दिखेंगे बेटा? मेन आपको देखो वॉयलेट तो बहुत ही रेयरली दिखेगा, ब्लू दिखेगा आपको अच्छे से, ठीक है, रेड अच्छे से दिख जाएगा आपको, थोड़ा सा येलो कलर आपको दिख जाता है, ग्रीनिश थोड़ा बहुत दिखता है. ठीक है, मतलब कि मेनली आपको 4 कलर दिखते हैं, 4 प्राइमरी कलर्स आपको दिखते हैं. ये बेसिकली ये सब भी प्राइमरी कलर्स ही हैं, बट प्राइमरी कलर्स में आपके 3 आते हैं ना. क्या क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू. आई थिंक ये आपके मेन प्राइमरी कलर्स हैं. तो ये जो है बेटा आपके दिखते हैं वहाँ पे प्रोमिनेंटली. बाकी सब कलर्स भी थोड़ा बहुत दिखता है, बट उतना ज़्यादा मतलब आपको दिखेगा ऐसा मत सोचिए. हाँ, वेवलेंथ के हिसाब से बेटा, क्योंकि वेवलेंथ जो है बेटा सबसे ज़्यादा जिसका होता है वो आपको क्लियरली दिखेगा. रेड आपको क्लियरली दिखेगा, ऑरेंज आपको थोड़ा बहुत क्लियरली दिखेगा, बाकी आपको नहीं दिखेगा. ठीक है, बाकी चीज़ें आपको थोड़ा मतलब दिक्कत आएगी इसमें. ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे समझाया गया है. और यहाँ से फिर आपका आ जाता है बेटा कॉज. तो इस डिस्पर्शन आ गया. तो व्हाट इज डिस्पर्शन? तो डिस्पर्शन होता है बेटा द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्शन. तो डिस्पर्शन क्या है बेटा? एक ऐसा फेनोमेना जिसमें होता क्या है बेटा कि एक व्हाइट लाइट आपके उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में क्या हो जाते हैं बेटा? फैल जाते हैं. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिस्पर्शन कहते हैं. ठीक है बेटा, तो ये डिस्पर्शन आपको समझ में आ गया होगा. ये जो कुछ भी हुआ है बेटा ये डिस्पर्शन ही है. यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना बेटा कि व्हाइट लाइट जब उसके 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्शन सेम नहीं बेटा, स्कैटरिंग अलग चीज़ होती है. स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जब लाइट की पाथ विजिबल हो जाती है, जब लाइट एक ऐसे मीडियम से पास कर रहा है जिसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं और वहाँ पे लाइट जैसे जा रहा है तो उसकी पाथ विजिबल हो रही है, तो उसको स्कैटरिंग कहते हैं. डिस्पर्शन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. प्लीज स्कैटरिंग और डिस्पर्शन को सेम मत मानना. जब लाइट का पाथ विजिबल होगा, जब तुम टॉर्च लाइट जलाते हो तो टॉर्च लाइट जा रहा है दिखता है ना लाइट उसका, तो वो उसकी स्कैटरिंग हो गई लाइट की, इसलिए उसकी पाथ विजिबल हो जा रही है. टॉर्च लाइट आप नॉर्मली यहाँ जलाओ कहीं भी जलाओ तो क्या होता है? उसकी पाथ दिखती है ना विजिबल, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा स्कैटरिंग. एग्जैक्टली. अब जब उसी लाइट को आप जब प्रिज्म के अंदर से पास कराओगे तो फिर जब वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगा बेटा तो वो डिस्पर्शन हो गया.
ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको डिस्पर्शन और स्कैटरिंग में डिफरेंस समझना होगा। ये दो चीज़ें हमेशा बच्चों को लगता है कि सेम है, बट ये सेम कभी है ही नहीं, कभी भी नहीं है। क्या सेम हो सकता है ना, हो ही नहीं सकता ना। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, देखो बेटा, ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म द बैंड ऑफ कलर्स सीन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। क्या कहा गया बेटा, जो आप ये देखते हो ना कलर, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन आपसे पूछ ले, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो क्या बोलना पड़ेगा बेटा, ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जब भी आप इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके अलग अलग कलर का जो लाइट है बेटा उसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर लिया गया है। तो हम इसी अलग अलग कलर के लाइट को क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, चलो इसको खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है बेटा कि क्यों होता है भैया डिस्पर्शन, तो आपको बोलना पड़ेगा सर क्योंकि लाइट की स्पीड बदल जाती है। लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पे लिखा है द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स द फर्स्ट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म। क्या बोला गया बेटा, व्हाइट लाइट एंटर्स द फर्स्ट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड इन ग्लास गेट्स डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। अब ये जो स्पीड इनकी अलग अलग आ रही है बेटा, ये अलग अलग आ रही है इनके वेवलेंथ की वजह से, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या कि स्पीड किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा। तो मतलब कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्पीड सबसे कम होगी, तो वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है बेटा कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि क्यों डिस्पर्शन होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर क्योंकि स्पीड अलग अलग होती है लाइट की जब वो एंटर करता है कहां पे, प्रिज्म के अंदर में, इसीलिए वो अलग अलग डेविएशन यहां पे दिखाते हैं। सो व्हेन लाइट एंटर्स द फर्स्ट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड इन ग्लास गेट्स डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो वो बेस के तरफ आपका क्या करते हैं बेटा, डेविएशन दिखाते हैं। The dispersion or splitting of white light into its constituent color takes place at the first surface of the prism and the violet color is deviated the most। क्यों, क्योंकि उसकी और ये जो रेड कलर बेटा वो लीस्ट डेविएट करेगा। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ रेड की ज़्यादा है और वॉयलेट की सबसे कम है। ठीक है, सो देयरफॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन वाइट लाइट फॉलोज डिफरेंट पाथ इनसाइड द ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म के अंदर में ये अलग अलग ऐसे स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर है। देयरफॉर लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन वाइट लाइट फॉलोज डिफरेंट, आइए ठीक है, follows different, therefore light of different colors present in white light follows different path inside the glass prism। ठीक है, तो ग्लास के अंदर में यह अलग अलग पाथ फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बताएगा ऑन द सेकंड सरफेस ऑफ प्रिज्म ओनली रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है बेटा, डिस्पर्शन मेनली आपके यहाँ पे हो गया, तो फैल गया। ठीक है, और यहाँ पे आके फिर ये बस क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्ट होता है। क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्ट होके आपके स्क्रीन में ऑब्टेन हो जाएगा। Therefore, light of different colors present in white light follows different path inside the glass prism and then strikes the second surface of prism. On the second surface of the prism, only refraction takes place and different colors are deviated through different angles. Violet is deviated the most क्योंकि उसकी wavelength सबसे कम है, एंड रेड आपका सबसे कम डेविएट होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कलर्स गेट फर्दर सेपरेटेड on refraction at the second surface. The light emerging out of the prism thus has different colors that spread out to form a spectrum on the screen। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए होता क्या है बेटा कि जो भी लाइट आपके निकल के आती है कहाँ से बेटा, स्पेक्ट्रम के बाहर, वो आपके अलग अलग कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर गया, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों चीज़ों पे आपका जो भी लाइट आपके निकल के आएगा बेटा उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपके कितने ये कलर्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर्स जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बेटा, ये सारे के सारे आपके डिपेंड करेंगे कि ये वेवलेंथ कैसी कैरी कर रहे थे। अगर इनका वेवलेंथ कम होगा तो इनका जो डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, और अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो डेविएशन सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ द ये स्पेक्ट्रम। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्पर्शन वगैरह। तो